और दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ बरसात, झमाझम बरसात से बदला मौसम का मिजाज। गुरुग्राम बहादुरगढ़ में जलभराव से बड़ी परेशानी। बरसात के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में आज बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम बहादुरगढ़ में जलभराव से परेशानी बढ़ी। बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। तो फिलहाल प्रदेश में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और बरसात के चलते हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि जलभराव से लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। और तमाम तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़, गुरुग्राम, करनाल, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ और नूह की तस्वीरें जरा गौर से देखिए। हर तरफ आपको तूफान और इसी के साथ ही जलभराव जैसी जो समस्या है वो लोगों को जरूर देखने को मिल रही है। लोग अगर अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंच रहे हैं तो काफी देरी के साथ पहुंच रहे हैं। अंबाला से संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, प्रदेश भर में बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, दूसरी तरफ जलभराव और जलजमाव जैसी जो समस्या है वो भी लोगों को देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल, देखिए, पिछले 15 दिन जो काफी गर्मी थी और भीषण लू भी चल रही थी, जिससे जो है रात जो है तेज हवाएं चली है। तेज हवाओं के साथ साथ जो है वो बरसात भी हुई है और इस बरसात और तेज हवाओं के साथ जो है कुछ जगह पेड़ भी गिरे हैं और बरसात के कारण जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में वहाँ दिक्कत भी हो रही है। हालांकि अगर मुख्य सड़कों की बात करें तो वहाँ ठीक है, लेकिन वहीं मंडियों में जो है कुछ एक जगह अभी भी गेहूं की आवाज जो है पड़ी है और उसके भी गिला होने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो है लोगों ने जहाँ राहत महसूस की है वहीं ये बरसात कई जगह की कईयों के लिए जो है आफत बंद कर दी है। बिल्कुल राजकुमार, देखिए, क्योंकि अंबाला में भी जिस तरह से आप भी जानते हैं कि जब जब बरसात होती है तो प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आती है, तो क्या इस बार भी यही स्थिति देखने को मिल रही है? लोग अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंच रहे हैं तो काफी देरी के साथ पहुंच रहे हैं और प्रशासन के दावों की पोल इस बार भी खुलती नजर आई है क्या? बिल्कुल, ये अंबाला शहर में जो है जंगली इलाका हो या फिर वो सेक्टर 9 का इलाका हो, इसमें जो जाने वाला रास्ता है वो अंडर ब्रिज है और अंडर ब्रिज में जो है अक्सर पानी भर जाता है और यहाँ निकासी जो है काफी देर बाद होती है। और जो भी लोग जो है यहाँ से सेक्टर 9 के लिए जाते हैं उनके लिए मुसीबत मिल जाती है, क्योंकि 2-2, 2.5 फीट जो है पानी भर जाता है और यहाँ वाहन जो है उनको लंबे स्थान से घूम के जाना पड़ता है। हालांकि मंत्री जो है उन्होंने भी, या वहाँ के जो पूर्व मंत्री है उन्होंने भी पहले यहाँ दौरा किया था और जिला प्रशासन को जो ये निर्देश दिए थे। हालांकि देखा जाए तो सफाई जो है अभी तक सफाई व्यवस्था जो है इस प्रकार ही है, अभी सिल्ट जो है वो नालियों में जमी पड़ी है, जिसकी वजह से पानी निकासी में देर होती है और इसी कारण लोगों के लिए जो है इस प्रकार के नाले और अंडरपास जो है वो मुसीबत बन जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बीती रात के बाद से हरियाणा के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आधी रात के बाद जिस तरह से पहले तेज हवाएं चली और उसके बाद बरसात शुरू हुई, वो लगातार अभी भी जारी है। इस तरह से मौसम में अचानक ये बड़ी करवट आई है, उसका सीधा असर तापमान के पारे पर भी पड़ा है, क्योंकि हरियाणा के तापमान की बात करें, खासकर करनाल के जिले के तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है और अभी भी लगातार बूंदाबांदी जो है वो लगातार चल रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से मौसम में बीती रात के बाद से ये अचानक बड़ा परिवर्तन हुआ है। मौसम के मिजाज बदलने से लोगों को जहां राहत महसूस हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप का सामना करना उनको पड़ रहा था, अब उससे राहत उनको जरूर मिली। आप देख सकते हैं कि अभी भी करनाल के कई हिस्सों में इसी तरह से बूंदाबांदी जारी है। बीती रात को जिस तरह से पहले तेज हवाएं चली, उसके बाद बादलों की गड़गड़ाहट के बाद तेज बिजली चमकनी और उसके साथ ही बरसात शुरू हुई थी। बरसात अच्छी खासी बताई जा रही है, क्योंकि कई
इलाकों में अभी भी पानी की मौजूदगी है, जलभराव की स्थिति है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात के समय अच्छी खासी बरसात हुई है। मौसम विभाग की तरफ से भी इस तरह की जानकारी दी गई थी कि 2 मई से लेकर 6 मई तक हरियाणा के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या कहें कि मौसम परिवर्तनशील रहेगा। जिस तरह से बरसात अब हुई है हरियाणा के कई जिलों में इसी तरह की स्थिति है, और आगामी आने वाले 2-3 दिनों में भी इसी तरह के मौसम के मिजाज बने रह सकते हैं। और मौसम ने जिस तरह से ये करवट ली है उसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर भी दिखाई देगा, क्योंकि बीते दिनों हम करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले का जो तापमान है वो 38 से 39 डिग्री के आसपास चल रहा था, और लेकिन जिस तरह से रात के बाद ये मौसम में बड़ी करवट आई है उससे अब तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अभी जो करनाल जिले के तापमान की बात करें तो करनाल जिले का जो फिलहाल का जो तापमान है वो 27 से 28 डिग्री पर पहुंच चुका है, यानी कि बड़ी गिरावट देखने को मिली है और लोगों को कहीं ना कहीं राहत इससे मिली है। जिस तरह से पहले चिलचिलाती धूप निकल रही थी, लगातार जो है गर्म हवाएं चल रही थी, उससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा था, और अब जब बरसात के बाद मौसम में ये बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका भी असर सामान्य जनजीवन पर देखा जाएगा, क्योंकि अब हवाओं में ठंडक है बरसात की वजह से। और मौसम विभाग भी जिस तरह से जानकारी दे रहा है कि आगामी 2-3 दिनों तक मौसम के मिजाज हरियाणा में इसी तरह के बने रह सकते हैं। हरियाणा के कई जिलों में इसी तरह से बरसात होगी जिससे मौसम में ठंडक आएगी। हालांकि जिस तरह से रात के समय आंधी चली है उससे काफी कुछ नुकसान भी देखने को मिला है, खासकर जो पेड़ थे सड़क किनारे उनके गिरने की सूचनाएं मिली हैं। इसके अलावा बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है, क्योंकि आंधी की वजह से कई स्थानों पर बिजली के जो खंभे हैं, तार हैं, वो ध्वस्त हुए हैं। इसकी वजह से कई क्षेत्रों में रात के बाद से ही बिजली सप्लाई भी जो है बाधित हुई है। और फिलहाल जिस तरह से मौसम बना हुआ है अभी भी मौसम में बूंदाबांदी इसी तरह से जारी है, और ये आगामी कुछ दिनों तक जारी रह सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 2 मई से लेकर 6 मई तक इसी तरह से मौसम में बदलाव के संकेत दिए गए हैं। लेकिन वजह चाहे कुछ भी रही, चाहे पश्चिमी विक्षोभ का असर कहे या मौसम जिस तरह से परिवर्तनशील हुआ है, लोगों को जरूर राहत मिली है। जो लोग गर्मी की मार झेल रहे थे अब उनको कुछ आंशिक रूप से राहत मिलेगी, और तापमान का पारा भी कुछ दिनों तक नीचे रह सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।